पिछली कक्षा में अपन ने बजट के महत्वपूर्ण शब्दावलियों का अध्ययन कर लिया है। अपन अब बजट 2026-27 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि बजट 2026-27 में सरकार के द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, इनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। क्या होता है राजकोषीय घाटा? तो राजकोषीय घाटा कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर, जिसमें ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़ दिया जाता है। राजकोषीय घाटा कहलाते हैं। राजकोषीय घाटा मतलब क्या होता है? सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाएगा। राजस्व घाटा, राजस्व घाटे का अर्थ क्या है? राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना। राजस्व व्यय अधिक है किससे? राजस्व प्राप्तियों से। क्या कहलाएगा? राजस्व घाटा कहलाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटे और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के बीच का क्या अंतर, क्या कहलाता है? प्रभावी राजस्व घाटा। याद कर लेना, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब पढ़ते हैं प्राथमिक घाटा। क्या होता है प्राथमिक घाटा? प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाकर निकाला जाता है। राजकोषीय जो घाटा है उसमें से ब्याज अदायगियों को घटाकर निकाला जाता है। कौन? प्राथमिक घाटा। प्रभावी पूंजीगत व्यय। प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होता है? प्रभावी पूंजीगत व्यय का अर्थ है पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियों मतलब पूंजीगत प्राप्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान का जोड़। क्या कहलाता है? प्राप्ति प्रभावी पूंजीगत व्यय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। संशोधित अनुमान 2025-26 में कुल व्यय कितना रखा गया था? 49.64 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। जो इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में कितना रखा गया था? 46.52 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। तो वित्त वर्ष 2024-25 के वास्तविक में 10.51 लाख करोड़ रुपए की तुलना में संशोधित अनुमान 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय कितना? 10.95 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। 2027 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ऊपर के याद नहीं हो तो पॉइंट तो भी। बजट अनुमान 2026-27 में कुल व्यय कितना रखा गया है? 53.47 लाख करोड़ रुपए। ये याद ही कर लेना, 53.47 लाख करोड़ रुपए। 53.47 लाख करोड़ रुपए किसमें? बजट अनुमान में कुल व्यय रखा गया है करोड़ रुपए। जिसका कुल पूंजीगत व्यय, कुल पूंजीगत कितना रखा गया है? पूंजीगत व्यय में 12.21 लाख करोड़ रुपए और प्रभावी पूंजीगत व्यय 17.14 लाख करोड़ रुपए हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुल व्यय याद रख लेना, 53.47 लाख करोड़ रुपए हैं। बजट अनुमान 2026-27 में राज्यों को आंतरिक जो कुल संसाधन है उसमें 25.43 लाख करोड़ रुपए हैं, जिसमें राज्य का हिस्सा, अनुदान, ऋण और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्गमन आदि शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। बजट का सार, ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट ये जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट दिया जाता है उसी वेबसाइट से डायरेक्ट लिया गया है, इसलिए इसमें कोई भी मिस्टेक होने की, गलती होने की आसार नहीं है, इसलिए यहाँ से ध्यान से पढ़ ले। राजस्व प्राप्तियाँ, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है 2026-27 में? तो 35.33 लाख करोड़ रुपये। 35.33 लाख करोड़ रुपये, जिसमें कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व हमने बता दिया। राजस्व प्राप्ति में क्या क्या आती हैं वो पहले बात कर चुके हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू क्या क्या है इनका याद नहीं करना है, लेकिन राजस्व प्राप्तियाँ याद रखना है। राजस्व प्राप्तियाँ वर्तमान में कितनी है? 35.33 लाख करोड़ रुपये हैं। और पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी है? कैपिटल रिसिप्ट कितनी है? तो 18.14 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें उधार और अन्य देयताएँ होती, अन्य प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली शामिल हैं। इस प्रकार कुल प्राप्तियाँ कितनी हो गई? टोटल रिसिप्ट 1 और 4 को जोड़ दे, पूंजीगत प्राप्तियों और राजस्व प्राप्तियों को जोड़ देने पर 53.47 लाख करोड़ रुपए। 53.47 लाख मतलब सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? कुल व्यय कितने? 53.47 लाख करोड़ रुपए। और कुल व्यय कितना हो गया? 53.47 लाख करोड़ रुपए हो गया ना। इसमें राजस्व लेखा पर, जिसमें से ब्याज भुगतान, पूंजीगत आस्तियों के हेतु सहायता अनुदान, पूंजीगत लेखा पर अलग अलग रुपए दिए, इस क्षेत्र पर इतने इतने रुपए खर्च किए जाते हैं। ये याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय।
प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत आस्तियों के सर्जन हेतु सहायता अनुदान प्लस पूंजीगत लेखा पर जो अनुदान दिए जाते हैं उनका जोड़ क्या कहलाता है? प्रभावी पूंजीगत व्यय कहलाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 17.14 लाख करोड़ रुपए हैं। राजस्व घाटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्व घाटा कितना है वर्तमान में? तो 5,92,344 करोड़ रुपए। 5,92,344 रुपए क्या है? राजस्व करोड़ रुपए क्या है? राजस्व घाटा है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्व घाटा 2026-23 बजट के अनुसार कितना है? तो 5.92 लाख करोड़ रुपए। प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये राजकोषीय घाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजकोषीय घाटे में कितना है? तो 16.95 लाख करोड़ रुपए। 16.95 लाख करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा कितना है? 16.95 लाख करोड़ रुपए। प्राथमिक घाटा, 2,91,796 करोड़ रुपए। 2,91,796 करोड़ रुपए। ये आंकड़े जो मैंने बताए हैं वो याद कर लेना, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इनमें, क्योंकि ये याद भी नहीं होते, बार बार भूल जाते हैं। अब हम समझते हैं रुपया कहाँ से आता है। भारत सरकार के पैसे रुपया कहाँ से आता है? तो रुपया निम्न 2025-26 के अध्ययन हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि 2025-26 का पूछा भी नहीं जाता, इसलिए अपन 2027 में चलते हैं। 2026-27 में किस प्रकार भारत सरकार के पास रुपया आता है? तो बोरोइंग्स अदर लाइबिलिटीज, मतलब उधारी और देनदारियों से 24 पैसे प्राप्त होते। 1 रुपया है अपने पास। कितना रुपये? 1 रुपये। 1 रुपये में से 24 पैसे तो कहाँ से आते हैं? उधारी और देनदारियों से आते हैं। और नॉन डेबिट रिसिप्ट से कितने आते हैं? 2 पैसे। कितने आते हैं? 2 पैसे। और जो कॉरपोरेशन टैक्स मतलब व्यवसायिक टैक्स हैं उसमें से 18 पैसे वहाँ से प्राप्त होते हैं। 24 पैसे उधारी और देनदारियों से, कॉरपोरेशन टैक्स से 18 पैसे, उसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10 पैसे, इनकम टैक्स से 21 पैसे, कस्टम ड्यूटी से 4 पैसे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सरकार की आय प्राप्त होती है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं, जैसे पेट्रोल में। जीएसटी और अदर से टैक्सों से 15 पैसे प्राप्त होते हैं। 1 रुपये की बात है, 1 रुपये में यहाँ से पैसे आते हैं मतलब। और रुपया कहाँ जाता है? सरकार का रुपया कहाँ जाता है इसके बारे में देखते हैं। कहाँ जाता है रुपया, देखते हैं। देखो, सरकार के जो खर्चे हैं अदर खर्चों में सर्वप्रथम तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज, स्टेट को जो मतलब टैक्स दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, उसमें 22 पैसे सरकार के खर्च हो जाते हैं। फाइनेंस कमीशन जो 7वां वित्त आयोग बना राजस्थान में और 16वां वित्त आयोग देश के लिए बनाए हैं भारत सरकार के द्वारा, उसमें 7 पैसे सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमों में 8 पैसे। सिविल पेंशन में कितने? 2 पैसे। सेंट्रल सेक्टर स्कीमों में 17 पैसे खर्च किए जाते हैं। मेजर सब्सिडी जैसे यूरिया उर्वरक की जो सब्सिडी जाती है उसमें 6 पैसे। डिफेंस में 11 पैसे खर्च किए जाते हैं। और इंटरेस्ट पेमेंट में ब्याज चुकाने में 20 पैसे। इस प्रकार रुपया भारत सरकार का खर्च होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है घाटे का सार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार पढ़ना, याद कर लेना, लिख लेना। राजकोषीय घाटा कितना है? तो 16.95 लाख करोड़ रुपए हैं। किस 2026-23 के अनुसार 16.95 लाख करोड़ रुपए हैं, जबकि 2025-26 में कितना था? तो 15.58 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 4.3% बढ़ गया है। राजस्व घाटा कितना है? तो राजस्व घाटा 2025-26 में 5.26 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 5.92 लाख करोड़ रुपए हैं, जो कुल जीडीपी का 1.5% है। जबकि राजकोषीय घाटा कितना है? कुल जीडीपी का 4.3%। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, इनको याद कर लेना, इनकी प्रतिशत भी याद कर लेना। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? तो 99,442 करोड़ रुपये। 99,442 करोड़ रुपये जो जीडीपी का 0.3% है। प्राथमिक घाटा 2,91,796 करोड़ रुपये, जो कि जीडीपी का 0.7% है।
सरकार के द्वारा ऋण प्राप्तियां, बाजार उधारी, अल्पकालीन उधार, अल्प बचतों की तुलना में प्रतिभूतियां, राज्य भविष्य निधियां, इनमें भी खर्च किए जाते हैं। का कुल जोड़ राजकोषीय घाटा कहलाता है। ऐसे देख लो, सिर्फ 2020-21 जब कोरोना था ना, तो राजकोषीय घाटा मतलब राजस्व घाटा डेफिसिट ट्रेंड कितना था देखो, 9.2% चला गया था राजकोषीय घाटा, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। 9.2%। अब घट के कितना हो गया है 2026-27 में 4.3% रह गए हैं। यहाँ पर बहुत ही 9.2% इसको घटाते घटाते 6.7, 6.5, 5 से घटता हुआ 4.3% में। राजकोषीय घाटा जितना कम होगा उतना ही सही रहेगा। ये अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऋण की प्रवृत्तियाँ, ऋण अभी वर्तमान सरकार के द्वारा 55.6% GDP का ट्रेड्स इन डेब्ट से लिया गया है। 55.6% 2026-23 के अनुसार। आगे चलते हैं। केंद्र कहाँ कहाँ पर व्यय करते हैं। केंद्र का व्यय सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय, इतना याद नहीं रखना है, ये सब कुछ ज़्यादा याद भी नहीं होते हैं ये शब्द, नहीं चलते हैं। सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ पर इतने खर्च रुपए किए जाते हैं, जैसे पेंशन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे 2.96 लाख करोड़ रुपए। रक्षा पे इतने 5.94 लाख करोड़ रुपए। सब्सिडी कहाँ पर दी जाएगी, उर्वरक में, खाद में, पेट्रोलियम में, इनमें इतने रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि और संबंध कार्यकलाप में, वाणिज्य और उद्योग में, पूर्वोत्तर विकास में, शिक्षा में कितने खर्च किए जाएंगे 1.39 लाख करोड़ रुपए। ऊर्जा में 1.09 लाख करोड़ रुपए। विदेश में 22,119 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य क्षेत्र में 1.04 लाख करोड़ रुपए। वित्त क्षेत्र में 20,649 करोड़ रुपए। ब्याज में 1.40 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 14.03 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार IT और दूरसंचार में, ग्रामीण विकास में, वैज्ञानिक विभाग में, सामाजिक कल्याण में, कर प्रशासन में, परिवहन में, शहरी विकास आदि में सरकार के द्वारा व्यय 2026-27 के बजट के अनुसार किया जाएगा। अब सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं चलाई गई हैं, ये योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में अलग से वीडियो बनाकर इन योजनाओं का बारे में विस्तार से अध्ययन करवा दिया जाएगा। अभी देखते हैं कौन कौन सी योजनाओं में सरकार के द्वारा कितने रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जो कृषि विकास योजना जो 2007-8 में आई थी, उसमें 8,550 रुपये खर्च किए जाएंगे। 8,550 करोड़ रुपये। कितने 8,550 करोड़ रुपये। कृषि उन्नति योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन, NFSA के तहत खाद्यान्नों से अंतर्राज्यीय परिवहन राज्य एजेंसियों को सहायता और FPS डॉलर मार्जिन। समग्र शिक्षा में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो 2021 में शुरू की, मिड डे मील की जगह पर ये योजना शुरू की। इसमें कितने 12,750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, उसमें 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में कितने 1,850 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु राज्यों को सहायता, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 2,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण, PMFSE योजना जो बहुत से सेक्टर में शुरू की गई है। ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें 1,700 करोड़ रुपये इस वर्ष खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए मानव संसाधन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अनुशंसना, पुलिस बल आधुनिकीकरण, PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में कितने रुपए 18,425 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 शुरू की गई है।
अमृत योजना, अमृत किसे अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, ये याद रखें, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। स्वच्छ भारत मिशन, शहरी चुनौती निधि जो 2021 के आसपास शुरू 2025-26 के बजट में शुरुआत की गई थी इसकी, शहरी चुनौती निधि, इसमें 10,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें 100 पिछड़े जो जिले हैं उनका विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में आई थी, इसमें 6,583 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नदियों को आपस में जोड़ना हो, इन सभी योजनाओं में सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन जो 2028 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री जन विकास योजनाओं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विकसित भारत रोजगार के लिए गारंटी और आजीविका मिशन, जिसे वीबी राम जी कर दिया गया है। मनरेगा कार्यक्रम घटक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, वाटरशेड विकास घटक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उन्नत OITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन, PM सेतु, इन सभी में पैसे खर्च किए। ये नई योजना है PM सेतु याद रख लेना क्योंकि आ सकती है एग्जाम में। अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक परीक्षा के लिए उपरांत छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय के नाम से 2024-25 में चलाई गई थी। अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और DNT के लिए जीवंत भारत योजना, प्रधानमंत्री यंग अचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार शुरू किया गया है। अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना शुरू की गई है अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 शुरुआत, मिशन वात्सल्य, बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा के लिए 1550 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मिशन शक्ति क्या है? महिला संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति, मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट और फॉर वुमेन, इसमें 3605 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रमुख केंद्र क्षेत्र की योजनाएं ऊपर जो सारी पड़ी हैं उसमें सारे पैसे केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। जो भी प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है इनमें मेजर जो पैसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि कुछ पैसे राज्य सरकार की भी इसमें वहन करती हैं। इसमें फसल बीमा योजना मुख्य है जो 2016 में शुरुआत की गई, जिसमें खरीफ पे 2% और रबी पे 1.5% और जायद की फसलों में 5% प्रीमियम दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं। इसमें 12,200 करोड़ रुपये रखा गया है। संशोधित ब्याज सहायता योजना जो राज्य सरकार की और फसल बीमा योजना दोनों क्या है, किसमें शामिल हैं? तो ये फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, ये PM आशा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसमें अब 9,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार के कितने? 6,000 रुपये और राज्य सरकार के, राजस्थान सरकार के 3,000 रुपये, कितने हुए? 9,000 रुपये। इसी प्रकार भारत विस्तार योजना, उच्च मूल्य कृषि हेतु योजना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं, BRC, नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं में खर्च, ये सभी सरकार के द्वारा बजट 2024-27 में किए जाएंगे। यूरिया सब्सिडी कितनी दी? यूरिया सब्सिडी 2025-26 में कितनी थी? 1.26 लाख करोड़ रुपये, अब कितनी कर दी है? 1.16 लाख करोड़ रुपये यूरिया सब्सिडी दी जाएगी। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी 54,000 करोड़ रुपये, 54,000 करोड़ रुपये। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना जो 14 क्षेत्रों में चालू की गई है, इसमें 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बायोफार्मा शक्ति अभी हाल ही में शुरू की गई है, इसका हम अध्ययन से आगे भी अध्ययन करेंगे। इसमें 500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। रसायन पार्क जो 3 रसायन पार्क बनाए जाएंगे उसमें 600 करोड़ रुपये लागत आएगी। कोयला लिग्नाइट गैसीकरण के संवर्धन हेतु योजना, निर्यात संवर्धन मिशन, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास न्यास, निधियों को कोष, स्टार्टअप इंडिया निधियों की निधि 2.0, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क के लिए नई योजनाएं, घरेलू उद्योग प्रोत्साहन योजना, केंद्रीकृत निगरानी योजना प्रणाली, न्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम, PM इंटर्नशिप प्रोग्राम जो बहुत ही फेमस रहा था, इसमें 4788 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
अटल टिंकरिंग लैब, राजस्थान में 1500 अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण किया जाएगा। पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। पीएम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटी में R&D, इंडिया AI मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना। ये सभी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट। डेयरी विकास में कितना खर्च किया जाएगा? डेयरी विकास में 1055 करोड़ रुपये। एकीकृत उद्यमिता विकास योजना 500 करोड़ रुपये। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन में से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में 1200 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 2005 करोड़ रुपये। ये सभी योजनाएं याद करनी है। राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचालित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, निर्माण संवर्धन और संरचना उपकरण योजना, मेट्रो परियोजना, सीमा और संरचना प्रबंधन, गैर आवासीय नगरपालिका बॉन्ड। राष्ट्रीय गंगा योजना में 3100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 में 11,144 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 20,083 करोड़ रुपये। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 22,000 करोड़ रुपये। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण LPG के माध्यम से 1500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन 9,200 करोड़ रुपये रखे गए हैं इसके लिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सब्सिडी सहित अन्य देयताएं सब्सिडी रखे गए हैं। सामुद्रिक विकास निधि, विद्युत प्रणाली विकास निधि, सुधार आधारित वितरण स्कीम, बैटरी ऊर्जा संभरण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधियन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये योजनाएं सारी आपको पढ़नी है। इस प्रकार सरकार के द्वारा 53.27 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये डाटा याद रख लेना, ठीक है। लाइक और शेयर करना, दोस्तों अपने दोस्तों को भी बताना। इतनी फास्ट और इतना कंटेंट जो साफ हो, बिल्कुल वेबसाइट से उठाया गया हो, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता। बहुत ही धीमी आवाज़ में, बहुत ही धीरे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना और आगे अपने दोस्तों को बताना, ठीक है। आगे वीडियो में अपन बजट से जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, महत्वपूर्ण बातें, उसका अध्ययन करेंगे। एक वीडियो और आएगा 25 मिनट का, ये बजट समाप्त हो जाएगा।